अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था मीडिया क्यूरीज के बारे में कि सीएसएस में मीडिया क्यूरीज कैसे अप्लाई होती हैं और क्यों होती हैं और कब कब हमें करनी चाहिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएसएस की क्लियर और फ्लॉट प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपने प्ले लिस्ट को एक्सेस करना है, बुक मार्क पे जाके इसको बुक मार्क कर लेना है ताकि वीडियोस की डेली इंटीमेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फोल्डर की तरफ। आके ट्यूटोरियल नंबर हमारा है 21। ट्यूटोरियल 21 हम इसको ओपन करते हैं अपने वीएस कोड में, शॉर्टकट कीज के साथ cmd और डॉट स्लैश, इसको कैंसिल करते हैं, एक फाइल बनाते हैं इंडेक्स डॉट html, टाइप एक्सटेंशन मार्क करके हम अपना बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं हमेशा की तरह। यहाँ हमारी प्रॉपर्टीज थी css प्लॉट प्लेयर्स, css प्लॉट एंड प्लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव डॉट कार्ड्स। इसके अंदर और मैं 3 कार्ड ले लेता हूँ, डॉट कार्ड, शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो। यहाँ पे हम लॉगम ले लेते हैं, इधर भी ले लेता हूँ मैं। जो इस ये हम अंदर इसमें ले लेते हैं, हम इसको पैराग्राफ में ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। पैराग्राफ के अंदर लॉरम, इसी को मैं डाउन एरो करके इसको खत्म करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके अब हमने एक इमेज लेनी है। ये हमारे पास एक आउटपुट आ गई है, इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास आउटपुट कैसे आई है हमारे पास। ठीक है, आई थिंक हमने सेव नहीं की है। हाँ, हमने सेव नहीं की थी, फिर इस वजह से शो नहीं हो रहा था हमारे पास। ये देखिए हमारे पास पैराग्राफ आ गए 3। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे एक इमेज लेनी है ताकि हम फ्लोर प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ सकें। चलते हैं क्रोम। ठीक है, कोई भी इमेज उठा लेते हैं, हम बिजनेस पर इमेज उठा लेते हैं। तो ये वाली इमेज में उठा लेता हूँ, इसको अपने फोल्डर में हम सेव करके। इमेज का आपको पता है ना, इमेज का कैसे लगती है, वो तो आपको आइडिया है, हमने पहले सीखा हुआ है। उसी फोल्डर में ट्यूटोरियल 21 फोल्डर में जाके हम सेव करते हैं इसको, सेव एस। अब यहाँ पे इसका पाथ लिखेंगे हम। पाथ क्या है हमारे पास इमेज का, ये पाथ है F2 कंट्रोल C, देन गो टू VS कोड फोल्डर, डॉट एंटर, कंट्रोल S। ये इमेज काफी बड़ी शो हो रही है हमें। ठीक है, तो हमने इस इमेज की विड्थ और हाइट सेट करते हैं, विड्थ विड्थ कर लेते हैं जस्ट। ये विड्थ एडजस्ट की है हमने, विड्थ है हम 240 पिक्सल। एस, ये ये इमेज। अब देखिए कंटेंट इसका इसके नीचे आया है। अब मिसाल के तौर पे अगर तो मैं इसको लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट, अब फ्लोट की प्रॉपर्टी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, स्टाइल के टैग में ऊपर जाएंगे हम। क्लास कौन सी है हमारे पास, कार्ड्स है पहली क्लास। यहाँ पे हमने यूज किया है फ्लोट लेफ्ट। ये इधर। अब अगर मैं इसमें जाके करता हूँ फ्लोट राइट, फ्लोट फ्लोट लेफ्ट, कंट्रोल एस। इमेज की क्लास नहीं है, सॉरी, इमेज का टैग है, इस वजह से उसने प्रॉपर्टी को उठाया नहीं। अब देखें, अब उसने क्या किया है कि ये जो कंटेंट था हमारा,
ये नीचे वाला, अब उसने इसको अलाउ कर दिया है कि अब आप मेरे इधर आके साथ लग सकते हो। उसने नीचे नहीं स्पेस ली, उसने उसके इमेज के साथ ही ले ली है। अब अगर हम इस पे कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं अपने कार्ड पे, मिसाल के तौर पे कार्ड्स पे जाते हैं हम, डॉट कार्ड्स बॉर्डर, बॉर्डर हम लगाते हैं इस पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये ले, ये कार्ड्स पे हमारे पास लग गई बॉर्डर। हमने कार्ड पे नहीं लगाते हैं हम, बेसिकली जस्ट कार्ड पे लगाते हैं हम, ताकि हमारे पास तीनों पे बॉर्डर लग जाए। कार्ड पे लगाया हमने बॉर्डर, ये ले। अब ये जो इमेज है, ये बेसिकली कर रही है, ओवरफ्लो कर रही है, ठीक है। तो अब इस इमेज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास, नहीं बेसिकली सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर ली है हमने। यहाँ पे हम कार्ड्स ही लेंगे 2 पिक्सल सॉलिड। मजीद हम भी अंदर जाते हैं, डॉट कार्ड, इसके अंदर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। इसको भी हम 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर लेते हैं, ताकि हमारे पास कोई डिफरेंस आ जाए चीज़ों के, ताकि हमने क्लियर प्रॉपर्टी को भी अंडरस्टैंड करना है। ये लें, ठीक है। अब ये इमेज थोड़ी सी ओवरफ्लो कर रही है, ये आप देख रहे हैं कि बॉर्डर से बाहर निकल रही है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं डिस्प्ले की। लास्ट टाइम शायद आपने पढ़ी होगी, मैंने बताई भी थी डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में, हमने टॉपिक किया हुआ है डिस्प्ले की। प्रॉपर्टी आती है एक फ्लो रूट, कंट्रोल एस, जाके हम जहाँ बोल रहे थे, ये देखें अब इमेज सेट हो गई है हमारे पास। अच्छा, तो अब इसमें मजीद, अब हमने जब क्लियर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, मिसाल के तौर पे मैं अपना ये कंटेंट बढ़ा लेता हूँ, ये, हाँ, सेकंड वाला कार्ड का हम कंटेंट बढ़ा लेते हैं। ये हमने इसका सेलेक्ट कर लिया कंटेंट, मिसाल के तौर पे लॉम 500, ये 500 में ले लिया। अब ये पैराग्राफ हमारे पास एक काफी बड़ा पैराग्राफ हो गया है, वो उसमें सेट नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड वाली डिव का है, ठीक है, वो मैं उसको कहूँ कि आपने जी यहाँ पे इसके साथ कंटेंट नहीं लेना, इसके नीचे जाके कंटेंट लेना है। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे डॉट कार्ड nth चाइल्ड, nth चाइल्ड, ये nth चाइल्ड कौन सा लेना है हमने, 3। सेकेंड वाली डिव को हमने मूव करना है, उसको हम पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक्वा। अब क्लियर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, क्लियर राइट, ये ले। अब वो इमेज एडजस्ट होगी। अगर हम इसको क्लियर लेफ्ट करते हैं, ये सारा कंटेंट इसके नीचे आ गया, उसके आगे कोई भी कंटेंट नहीं है। अगर तो मैं इसको फ्लोट राइट करता हूँ, तो अब जाके देखते हैं हमारे फर्क पड़ता है। अब देखें यहाँ पे इसके साथ ही कंटेंट आ रहा है। ये वाली डिप कह रही है कि हमने क्लियर इसको लेफ्ट किया था पहले, अब हम इसको राइट करके देते हैं कि मेरे राइट पे मुझे कोई कंटेंट ना दिखे।
RIGST राइट करता हूँ, RIGST राइट, एस यहाँ पे जाकर अब वो देखें खुद ब खुद ये टेक्स्ट सारा नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हुआ है क्लियर राइट कि मेरे राइट पे मुझे कोई कंटेंट ना दिखे nth चाइल्ड को। अगर तो मैं इधर इसको करता हूँ टू कंट्रोल एस, ये देखें सारा कंटेंट उठ के अब नीचे आ गया। उसके नीचे वाला हमारे पास इमेज ऊपर है, क्लियर की प्रॉपर्टी हमारी ठीक काम कर रही है। तो गाइज ये था आज का हमारा काम, जिसमें हमने CSS और CSS में फ्लॉट और क्लियर की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी, और आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि जी हमें समझ आ गई है। तो सबसे पहले आपने वीडियो प्लेलिस्ट को एक्सेस करना नहीं भूलना, बुकमार्क कर लेना है, और वीडियो को लाजमी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन लाजमी प्रेस करना है, ताकि आपको वीडियोस की इंटीमेशन डेली मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।